हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे गुडविल गीगा में पेइंग कैसे करते हैं। पेइंग करने के क्या क्या मेथड्स हैं उन्हें हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले गीगा ओपन करता हूँ। एम पिन एंटर करने के बाद में मैंने गीगा में एंटर किया है। पेइंग करने के लिए हम मेन्यू बटन पर टच करेंगे और फंड सेक्शन में जाएंगे। अभी यहाँ पे मेरा बैलेंस 5 रुपये 96 पैसे शो हो रहा है। यहाँ पर मुझे ध्यान देना है कि फ्रॉम माय बैंक अकाउंट टू फ्रॉम माय ट्रेडिंग अकाउंट ये पेइंग होगा, और यहीं पर हम बीच में टच करेंगे तो फ्रॉम माय ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट ये पे आउट होगा। तो अभी हम पेइंग कर रहे हैं। पे आउट के लिए भी सिंपल है, फ्रॉम माय ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट यहाँ पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे और प्रोसीड टू पे आउट करेंगे। इसका रिक्वेस्ट जनरेट हो जाता है। 2 से 3 घंटे के अंदर ये पे आउट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब हम पेइंग के लिए प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ पे एंटर अमाउंट में अमाउंट डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ 100 रुपीज़। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गूगल पे और नेट बैंकिंग। हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गूगल पे देख लेते हैं। गूगल पे पर टच करता हूँ। ये मैं गूगल पे में एंटर हो गया हूँ। यहाँ पर भी मुझे गूगल पे पर डायरेक्टली लिंक आ जाती है 100 रुपीज़ पे करना। यहाँ से प्रोसीड टू पे करके हम इसे कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमें शो करे, ये हमें डायरेक्टली पेमेंट लिंक शेयर करेगा और हमारे गूगल पे के अकाउंट से 100 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे यूपीआई पिन एंटर करने के बाद। तो सिंपल है गूगल पे से पेइंग करना, सेम एज इट इज़। हम देखते हैं नेट बैंकिंग से पेइंग करना, जो मेन मेथड है गुडविल गीगा में पेमेंट करने का। इसके लिए हम नेट बैंकिंग पर टच करते हैं। एक पेमेंट गेटवे क्रोम में या आपके ब्राउज़र में ओपन होगा। यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। गूगल पे जो कि हमने पहले देख चुके हैं, एक नेट बैंकिंग सेंटर में है और यूपीआई साइड में है। अभी हम देखते हैं नेट बैंकिंग, जो आपका बैंक अकाउंट गीगा के साथ मर्ज है वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ हमें अमाउंट एंटर कर देना है जितना भी पेइंग हम कर रहे हैं। मान लीजिए 100 रुपीज़ में करना चाहता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट मैं करता हूँ। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मर्ज है। ये मुझे डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉगिन पेज पर लेकर जाता है, जहाँ पे मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद में इसे पेइंग कर पाऊँगा। मैं यूज़र आईडी एंटर करके एक बार पेइंग करके बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके पास में पेमेंट लिंक आ जाता है, जिसे कंफर्म करने के बाद में ओटीपी एंटर करने के बाद में ये पेइंग ईजीली हो जाता है। इसे देखने के बाद में अब हम फिर से देखते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कैसे किया जाएगा। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपको फिर से नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को ही चूज़ करना है। फिर से पेमेंट गेटवे का पेज ओपन होगा ब्राउज़र में या क्रोम में। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के साइड में जो यूपीआई वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पर टच करेंगे। अमाउंट जो आपको एंटर करना है 100 रुपीज़ में एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे पे करके हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे यूपीआई आईडी का ऑप्शन आता है। जो आपका यूपीआई आईडी या वर्चुअल आईडी एंटर करने के बाद में यहाँ हमें पे करना है। जैसे मैं चाहता हूँ फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट करना या भीम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना, तो वह यहाँ मुझे यूपीआई आईडी एंटर करना पड़ेगा। जो यदि आपको नहीं पता है कि यूपीआई आईडी क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं फ़ोनपे से करना चाहता हूँ तो फ़ोनपे का यूपीआई आईडी मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा, जो देखने के लिए हम फ़ोनपे पर जाएंगे। फ़ोनपे लॉगिन करने के बाद हमें प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में यूपीआई आईडीज़ जो पेमेंट सेटिंग है उसमें यहाँ टच करना है। यहाँ पर हमें प्राइमरी यूपीआई आईडी जो होता है उसको देख लेना है और यही वहाँ पर एंटर करना है गीगा
वाले UPI ID सेक्शन में, जैसे जनरली ये मोबाइल नंबर @YBL होता है जो कि मेरा यहाँ शो हो रहा है, यही वर्चुअल UPI ID मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। पे पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। एक पेमेंट रिक्वेस्ट मुझे आ गया है फ़ोन पे पर, जिसे मैं पे पर टच करके और अपना पिन एंटर करके इसे पे कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अकाउंट आपका गीगा के साथ लिंक है आप उसी अकाउंट से पेमेंट करें, अदरवाइज़ पेइंग में दिक्कत हो सकती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा अकाउंट ऐड है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पेमेंट कर रहा हूँ। एम पिन एंटर करने के बाद ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और अपडेट भी हो गया है, देखिए। आपको ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन ID संभाल कर रखना है और बैंक से जो मैसेज रिसीव होता है ये भी संभाल कर रखना है। हम देखेंगे यहाँ पर पेमेंट अपडेट हो गया है और मुझे पेमेंट अपडेटेड सक्सेसफुल का मैसेज भी शो होगा। इस तरीके का मैसेज, इस टाइप्स का मैसेज यहाँ पर हमें रिसीव होता है। पेमेंट सक्सेसफुल। अब हम चेक कर सकते हैं हमारा पेमेंट अपडेट हुआ है या नहीं। फिर से हम गीगा पर जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं मेरा पेमेंट तुरंत ही अपडेट हो चुका है। पहले मेरा 5 रुपये 96 पैसे था, अब 105.96 हो गया है। इस तरीके से आप पेइन कर सकते हैं। और पे आउट का मैंने बता दिया है, एक बार मैं और बता देता हूँ। हम मेनू बटन पर जाएंगे, फंड्स में जाएंगे। यहाँ पर पे आउट करने के लिए जो बीच वाले जो एरो दिखाई दे रहे हैं, इस पर एक बार टच करना है। यहाँ पर अब आएगा पे, नीचे भी शो होगा प्रोसीड टू पे आउट, और यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जितना भी आप पे आउट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे और प्रोसीड टू पे आउट कर देंगे। ये 3 से 4 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पे आउट रिसीव हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।